हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पार्ट 8 उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा चैप्टर 62 चल रहा है जो कि है नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है और ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंट्रोडक्शंस पे डिस्कस किया था, इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था, हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी निकल के आया। फिर हमने डिस्कस किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए, मेनली जब कोई भी एग्जाम की बात आती है, स्पेशली अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, वो क्या करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पॉलिटी सेक्शंस के अंदर या हिस्ट्री के सेक्शंस के अंदर जो भी करंट के अंदर इशू जो निकल के आता कोई, तो उसके बेस पे क्या करता है, वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम 2019 में जो अमेंडमेंट आया था तो ये डायरेक्ट क्या था, करंट में आ गया था, तो इसके रिगार्डिंग में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। फिर ये सारी टॉपिक हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क्या मिशन है, उद्देश्य क्या था। फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे कि अभी तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कैसा काम किया है, कितना सक्सेस रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे हम होम मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए थे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपने नोट्स इजीली यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए एज अ नोट्स तो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एम लक्ष्मीकांत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको अगर देखना है कि एम लक्ष्मीकांत से कौन कौन से क्वेश्चंस निकल के आए, तो उसके लिए भी हम संडे को, अभी हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है तो उसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा भी चल रहा है पॉलिटी वाला सेक्शन। तो आप उसको भी एक्सेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में वो क्वेश्चंस अगर चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट उसी में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, अगर आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटे से और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर आप सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो यूपीएससी में तो आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा ही। आप अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगा पॉलिटी वाला सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके मिशन के बारे में। देखिए, अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन मिशन के बारे में डिस्कस करें या इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, इसको यूटिलाइज करना, जो भी कटिंग एज है या हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, इन डीप यानी कि काफी गहराई में जाकर के क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना जो भी हमारा शेड्यूल ऑफेंस है और इंश्योर करना, उसको इंश्योर करके उसको डिटेक्ट करना जो भी केसेस है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो मिशन है वो है प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस करना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कि जो परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण है, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुख, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। तो डेवलप एज अ हाईली प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि prioritizing the constitutions and laws of India while safeguarding the human right and individual dignity। मतलब इसका क्या है, देखिए, जो भी ह्यूमन राइट्स है, मतलब मानव अधिकार है, या हम किसी एक व्यक्ति की भी डिग्निटी की बात करते हैं, उसकी गरिमा की बात करते हैं, तो उसको क्या करना, सुरक्षा प्रोवाइड कराना, सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना। फिर हम अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, भारत के संविधान और भारत की जो लॉ है, कानून है, उसको क्या है, एक ऊंचे लेवल पे ले जाना, यानी कि एक उच्च पेशेवर और परिणाम संचालित संगठन के रूप में क्या करना, उसको डेवलप करना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मिशन क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के फॉर्म पे। फिर आपको देखने को मिलेगा तीसरा जो अप्रोच मिलेगा वो मिलेगा साइंटिफिक टेम्पर के फॉर्म में। साइंटिफिक टेम्पर यानी कि वैज्ञानिक जो स्वभाव होता है उस पे।
तो इम्बैलेंस जो साइंटिफिक एंड जो प्रोग्रेसिव माइंड सेट है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो असिस्ट किए जाते हैं उसकी उनकी ड्यूटीज को, मतलब जो भी उनको ड्यूटी सौंपे गए हैं यानी कि जो दायित्व उनको दिया गया है उस दायित्व को निष्पादन करते हुए जो भी साइंटिफिक या यानी कि जो वैज्ञानिक है या हम प्रोसेसिव प्रगतिशील मानसिकता को क्या करना, उसको अपनाना, एक्सेप्ट करके चलना। तो ये आपको साइंटिफिक टेम्पर्स आपको देखने को मिलेगा। एक मिशन इसका ये भी है। तो 3 मिशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस और साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर आपको एक देखने को मिलेगा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशंस, मतलब जिसे हम अंतर एजेंसी संभाव्य कहते हैं। इसमें अगर बात करते हैं जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फोस्टर प्रोफेशनल एंड यानी कि एमिकेबल्स रिलेशंस देखने को मिलेगा, इसमें स्टेट और यूनियन यानी कि स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट यानी कि आप जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और अच्छे फिर बात करते हैं वेल एज अदर लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी, मतलब इसका क्या है कि जो भी अदर, इसके साथ साथ में जो भी अदर कानून है, अदर कानून के साथ उनको क्या करना है, परिवर्तन एजेंसी के साथ क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, और कोऑर्डिनेट करके किसके साथ देखने को मिलेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखने को मिलेगा कि इसमें संबंध को क्या करना और भी ज्यादा प्रमोट करना, बढ़ाना। फिर एक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा स्टेट फ्रेंडली अप्रोच। स्टेट फ्रेंडली अप्रोच में क्या है, इसमें जो भी असिस्ट है जो प्रोवाइड कराए जाते हैं हर एक स्टेट और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन टेररिज्म रिलेटेड केस, मतलब जो भी आतंकवाद से संबंधित जो केस हैं उन मामलों में जितनी भी राज्य और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको क्या करना, हेल्प प्रोवाइड कराना। ये आपको एक मिशन देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट मिशन है वो क्या है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, मतलब स्टडी करना, एनालाइज करना जो भी टेररिज्म लॉ है फ्रॉम जो भी अदर कंट्रीज है, रेगुलरली असेसिंग द एक्वाइसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियाज लॉ एंड प्रोफेसिंग नेसेसरी चेंजेस, मतलब जो भी अन्य देश हैं, अन्य देश के जो आतंकवाद कानून को क्या करना, उसको स्टडी करना, उस पर अध्ययन करना और विश्लेषण करना, एग्जामाइन करना, मौजूदा जो हमारी कंट्री की जो कानून है, पर्याप्त का जो कानून है उसको नियमित रूप से क्या करना, उसको आकलन करना, एग्जामाइन करना, प्रोसेसिव करना और आवश्यक परिवर्तन में क्या करना, प्रस्ताव देना। तो ये आपको क्या है, एक डीप एग्जामिनेशन ऑफ लॉ आपको देखने को मिलेगा। मेनली ये अदर कंट्री के जो टेररिज्म रिगार्डिंग में जो कानून होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, फिर इसके रिगार्डिंग में हमारे कंट्री के अंदर जो कानून है उस पर वो क्या करते हैं, एक एडवाइस देने का काम करते हैं। आप एक इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं। तो ये आपको कुछ मिशन देखने को मिलेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मतलब क्या, कौन कौन सी बॉडी कंपोजिशन देखने को मिलते हैं हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेरेंट मिनिस्ट्री होता है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो फंक्शन करता है वो किसके अंदर काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में वो काम करता है। देखिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है, एक साइड बॉडी का नाम दे देता है और दूसरे साइड कहते हैं मिनिस्ट्री का नाम देता है और फिर कहता है कि आप उसको करेक्टली मैच करो उसकी मिनिस्ट्री के साथ। तो अगर हम इसके पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो किसके अंडर में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। हेडक्वार्टर आपको इसको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और कहाँ है, 8 अदर रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत में। जैसे 8 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, गुवाहाटी आपको गुवाहाटी का देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर आपको छत्तीसगढ़ में, जम्मू। तो इन 8 रीजनल में आपको क्या है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी हेडक्वार्टर्स बॉडी आपको ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेड की बात करते हैं तो वो कौन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ड्रीम होता है कि वो आईएएस या आईपीएस, यहाँ पे हम आईपीएस की बात करते हैं तो ड्रीम होता है कि वो आईपीएस ऑफिसर बने। मोस्ट वांटेड लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें मेंटेन किया जाता है जो भी एनआईए जो मोस्ट वांटेड लिस्ट होते हैं उसको। तो ये आपको क्या है, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक बार आप देख लीजिए किस पेरेंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और 8 अदर रीजनल में देखने को मिल जाएगा। हेड कौन होता है, डायरेक्टर जनरल जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होता है। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ,
हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहला फंक्शन आता है शेड्यूल ऑफिसर्स का। शेड्यूल ऑफिसर्स में यानी कि इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना जो भी ऑफिसर्स आउटलाइन इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, मतलब INA की जो अधिनियम 2008 है उसमें जितने भी उल्लेखित अपराध है उसको क्या करना, जांच करना और उस पर मुकदमा चलाना। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कॉन्फिडेंशियल डाटा शेयरिंग, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी एजेंसी लाइक जैसे कि रॉ और जो लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट है उनके साथ अपने डाटा को क्या करना, शेयर करना। ये आपको इसका एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि टेररिस्ट जो टेररिस्ट है, आतंकवाद है, उसके रिलेटेड में जो भी एक्टिविटीज हैं, घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, उस पर क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना और उस पर मुकदमा करना। या पूरे नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में। तो एक ये फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्र स्तर पे जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है उस पर मुकदमा चलाना और उसकी इन्वेस्टिगेट करना। फिर बात करते हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, यानी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या करना, जो काउंटर ऑपरेशन है उसको चलाना। ये भी क्या है, एक फंक्शन देखने को मिलेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। फिर हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या करना, सहयोग करना। तो कोलैबोरेट यानी कि सहयोग करना, जो भी ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट है, एड्रेसेस जो भी ट्रांजैक्शनल टेररिज्म है, आतंकवाद है उस पे। तो ये आपको कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे किसकी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। फिर बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो पैसे की जो गलत तरीके से जो यूज किए जाते हैं टेररिज्म के रिगार्डिंग में, जो पैसों को लगाया जाता है उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग में काउंट करते हैं। जैसे इस पे इन्वेस्टिगेट करना जो भी रिलेटेड केस है मनी लॉन्ड्रिंग के, और टेररिस्ट जो भी फाइनेंसिंग है, आतंकवाद के लिए जो पैसे दिए जाते हैं तो उस पर भी इन्वेस्टिगेट करना, ये किसका काम होता है, NIA का काम होता है। फिर जो भी विटनेस है यानी कि जो गवाह है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित करना, इंश्योर करना कि जो विटनेस है उसकी लाइफ को क्या किया जाए, सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, टेररिज्म केस के अंदर में। टेररिज्म केस में जो विटनेस है उसके क्या करना, लाइफ को सेफगार्ड प्रोवाइड कराना। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कैपेसिटी बिल्डिंग में इनहेंस जो भी स्किल है, कैपेसिटी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कॉम्बैक्ट द टेररिज्म इफेक्टिवली, यानी कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसकी स्किल और जो कैपेसिटी है उसको क्या करना, उसकी क्षमता को, कौशल को बढ़ाना। ये भी आपको एक फंक्शन देखने को मिलेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। अब बात करते हैं कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि अब तक जो इसके काम रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाई कन्वेक्शन रेट। अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो ओवर अभी आपको कितना देखने को मिलेगा, जो इसके 2 से सिद्ध है वो अभी तक 90% आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि वो अपना दावा करता है कि उसने 90% जो केस है वो 2 से सिद्ध दर का दावा वो भी कर रहा। फिर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब ये आतंकवाद के लिए जो भी प्रतीत सुने, या हम बात करते जो अचीविंग है प्राइम मिनिस्टर्स विजन टेरर फ्री इंडिया, एम्फेसिंग जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, मतलब कि अगर हम बात करते हैं ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो भी मुक्त भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा है। तो आप देखोगे कि लास्ट टाइम जो हमारी कंट्री में टेररिस्ट अटैक हुआ था, पुलवामा में हुआ था, जिसमें हमारे 43 जो आर्मीज थे वो क्या हो चुके थे, शहीद हो चुके थे। तो उसके बाद हमारी कंट्री के द्वारा भी क्या है, एयर स्ट्राइक किया गया था। तो उसके बाद देखोगे कि पहले के मुकाबले अभी जो टेररिज्म एक्टिविटी है वो क्या है, काफी ज्यादा कम हो चुकी है। फिर देखिए बात करते हैं इंस्पिरेशंस ऑफ अदर एजेंसी। अदर एजेंसी को क्या करना, प्रेरणा देने का भी काम करता है। तो ये आपको क्या है, कुछ इसके परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो NIA है उसका जो सक्सेसेस है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग कॉम्प्लेक्स है, केस जो सर्विसेज दिए जाते हैं वो अदर एजेंसीज के लिए क्या है, एक इंस्पायर यानी कि एक प्रेरणा देने का भी काम करता है। फिर बात करते हैं ह्यूमन राइट सेफगार्ड, यानी कि जो मानव अधिकार है उनकी क्या करना, सुरक्षा प्रोवाइड करना, उनके राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि उसने, अगर हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, मानव अधिकार की रक्षा के लिए आतंकवाद से क्या करना
प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं जो एनआईए है वो किसके लिए काम करता है, प्राइसलेसली टूवर्ड्स, अगर बात करते हैं गोल, यानी कि वो अपने लक्ष्य के लिए अथक प्रयास करता है, यानी कि अथक का मतलब आप कह सकते हैं जो बिना रुके बिना थके हुए क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। फिर उसके बाद कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले क्या था, अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज़ थे। और 2014 से भी पहले हम काउंट कर सकते हैं कि आए दिन हमले को न्यूज़ आते रहते थे कि जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग में अगर बात करते हैं जो एनआई है वो एक्टिवली काम करता है जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को रोकने के लिए। और अभी तक काफ़ी अच्छे से उसने क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी एक्टिविटी है वो कम किया है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रॉइंग स्लीपर सेल। आपने हॉलीडे मूवी देखा होगा जो अक्षय कुमार की है, तो उसमें एक सीन आता है कि वो 12 स्लीपर सेल को किल करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो क्या करता है, जो स्लीपर सेल्स होते हैं जो टेररिस्ट के लिए काम करते हैं, तो उनको वो मारने का काम भी करते हैं, उनको खत्म करने का भी काम करते हैं। जैसे जो स्लीपर सेल्स कहाँ काम क्या करते थे, ज्यादातर आपको जम्मू कश्मीर में एक्टिव देखने को मिलेगा, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया है किसने, एनआईए ने। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर डिक्लेयरिंग जो भी इंडिविजुअल्स एज अ टेररिस्ट, मतलब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशंस है उसके द्वारा ग्रांटेड अथॉरिटी और डेजिग्नेटेड किया गया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स टेररिस्ट हैविंग अ डिक्लेयर 36 इंडिविजुअल्स एज अ सच, मतलब कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने कई संगठनों और जो व्यक्ति है दोनों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार उसे दिया गया, जिसमें वो अभी तक 36 व्यक्तियों को क्या है, जो पर्सन्स पीपल्स हैं उनको टेररिस्ट जो डिक्लेयर है वो उनके द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। कुछ मेजर सजेशंस दिए गए थे होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा पहला जो सजेशन दिया गया था वो दिया गया था डाटा ड्राइवन अप्रोच पे। इसमें क्या था कि जो इन्वेस्टिगेशंस मेथोलॉजी है उसको क्या करना, शिफ्ट कर देना किस पे, थर्ड डिग्री मेथड टू रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मतलब जो जांच पड़ेगी उसको क्या है थर्ड डिग्री तरीके से प्रौद्योगिकी डेटा और सूचना पर क्या है निर्भरता में बदलने की बात इसमें कही गई थी, एक सजेस्ट दिया गया था। फिर नीड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, मतलब इसमें क्या है कि आतंकवाद जो विरोधी दृष्टिकोण थे, जो अप्रोचेस थे, इसमें क्या है चेंजेस लाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, यानी कि ये भी एक सजेस्ट दिया गया था। फिर क्या सजेशन दिया गया था, फोकस करना जो 7 पिलर्स थे। 7 पिलर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि नैरोटिक्स यानी कि जो ड्रग्स लिया जाता है, फिर हम बात करते हैं हवाला ट्रांजैक्शंस, आर्म्स स्मगलिंग, काउंटरफेट करेंसी यानी कि जो नकली करेंसी होती है, बम ब्लास्ट, टेरर फंडिंग या हम टेररिज्म। तो इन 7 पिलर पे क्या है फोकस करने की बात इस पे की गई थी कि जो एनआईए है उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए इन 7 पिलर पे। फिर इंप्रूव करने की बात करी थी, जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या लाना, इंप्रूवमेंट लाने का भी सजेशंस दिया गया था। जैसे हम बात करते हैं इनहेंस शेयरिंग ऑफ टेररिज्म रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के साथ या जो अदर एजेंसी है स्टेट के साथ, तो इनके साथ जो एंटी टेरर लॉ है तो उसको मजबूती देने के लिए क्या करने की बात की थी कि इनके पास जो डाटा है वो क्या करना होगा, शेयर करने की बात कही गई थी। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं इंक्रीज जो भी डिसेंट्रेटरी पावर्स की बात करते हैं, मतलब कि जो विवेकधीन जो शक्तियां उसको बढ़ाने की बात रखी गई थी। जो जैसे कि हम बात करते हैं जो आतंकवाद यानी कि इम्पावर एंटी जो टेररिज्म इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम इसमें ग्रेट डिस्क्रिशंस आतंकवाद विरोधी जो संस्था उसको अधिक विवेक यानी कि अपने ज्ञान के साथ साथ क्या करना, सशक्त बनाए रखना, पावरफुल बनाए रखना, जिसका एम क्या होना चाहिए कि 100% जो टेररिस्ट है उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके टेररिस्ट केस को। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज के कुछ टॉपिक डिस्कस किए। जैसे एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने बात किया था एनआई के मिशन के बारे में। तो एनआई का मिशन क्या था, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, फिर साइंटिफिक टेम्पर, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, स्टेट फ्रेंडली अप्रोच, इन डेप्थ एग्जामिनेशंस ऑफ लॉ। तो ये क्या है, मिशन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये
होम अफेयर के अंडर में काम करता है। पेरेंट जो मिनिस्ट्री वो होम अफेयर है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली और 8 रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत में, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में। फिर हमने इसके फंक्शन पे डिस्कस किया था, जैसे शेड्यूल्ड ऑफिस, confidential data sharing, investigations of terrorist related activities, counter terrorism operations, international corporations, money laundering and financing of terrorism, witness protections, capacity building। तो ये क्या था, फंक्शंस था। कुछ परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हाई कन्वेंशन रेट कितना है, 90% क्लेम का देखने को मिल जाएगा। फिर हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो टेररिज्म है। फिर बात करते हैं इस जो हमारे इंस्पिरेशंस है अदर एजेंसीज के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। ह्यूमन राइट, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसको काफी हद तक NIE के द्वारा रोका गया। फिर हम डिस्ट्रॉइंग स्लीपर सेल, जितने भी जो स्लीपर सेल है उसको मारने का भी काम किया। फिर डिक्लेयरिंग, जो भी इंडिविजुअल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने का भी इनके पास क्या है, अधिकार दिया गया है, जिसमें अभी तक इन्होंने 36 लोगों को क्या है, आतंकवाद घोषित किया है। फिर बात करते हैं कुछ जो मेजर सजेशन दिए गए थे होम अफेयर्स के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, को क्या क्या था, डाटा ड्राइवन अप्रोच, नीड फॉर अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, फोकस करना 7 पिलर पे। 7 पिलर कौन कौन से थे, जो नैरोटिक्स थे, हवाला ट्रांजैक्शंस था, आर्म्स स्मगलिंग, काउंटरफिट जो करेंसीज है, बॉम्ब ब्लास्ट, टेरर फंडिंग। फिर हम देखेंगे जो अगला जो था वो था इम्प्रूव, जो भी इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, और इंक्रीज करना जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, यानी कि उनकी जो नॉलेज की पावर है, विवेक का जो पावर है, उसको क्या करना है, पावर करने की बात की गई थी कि आप सही तरीके से आप उसका क्या करें, यूज करें, अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। तो ये कुछ सजेशंस दिए गए थे होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमारा जो चैप्टर 62 है NIA वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। देखिए अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है M लक्ष्मीकांत का। तो अभी जो हमारे वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है M लक्ष्मीकांत का। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको एनालाइज करना है तो उसके लिए भी हमने अभी अपना एक सीरीज स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से ही, जो कि हमारा 4 यूनिट में डिवाइडेड था। फर्स्ट यूनिट था हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये चारों सीरीज को क्या है कंप्लीट कर लिया, जिसमें अभी तक हमने टोटल 500 से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो कि ऑलरेडी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अभी हमारा चल रहा है यूनिट 2 जो कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जितने भी M लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस निकल करके आए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस भी हमारा खत्म हो जाएगा। लास्ट सीरीज ही चल रहा है उसका, जुडिशियल एंड लीगल राइट्स। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जो कि होगा हमारा जियोग्राफी का। जियोग्राफी जैसे ही हमारा यूनिट कंप्लीट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से अभी हम अपना क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो NCERT है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की जो NCERT है वो भी आपकी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। वो सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।